हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश कुमार पाषाण काल के जिस चरण के अंदर अंतिम चरण यानी मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है। पहले के अंदर मैंने आपको वर्गीकरण पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल पढ़ाया। उसके बाद में मैंने आपके इन सब के बाद में आपके पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो अब उसका दूसरा चरण मध्य पाषाण काल पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, मध्य पाषाण काल के अंदर आप देखेंगे कि जो औजार या जो उपकरण थे वो क्या मोटे अपरिष्कृत पत्थरों से निर्मित थे, वो अब सूक्ष्म छोटे छोटे पत्थरों के अंदर निर्मित होना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, इसके काल 9000 से 4000 BC है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग मध्य पाषाण काल शब्द का प्रयोग करने वाले पुरातत्वविद है होडर माइकल वेस्ट्रैप। होडर माइकल वेस्ट्रैप एक ही नाम है। उपकरण इसके माइक्रोलिथिक यानी सूक्ष्म पाषाण के उपकरण मिलाए गए। जो इस उपकरण जिससे निर्माण किया जाता था वो कौन सा था? चौल्टिस से तो निर्माण किया जाता था, और चौल्सीडोनी से तो इसका क्या किया जाता था? निर्माण उपकरणों का। और जो तकनीक यूज होती थी उसे बोलते थे फ्लूटिंग तकनीक से इसको निर्माण किया जाता था। मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता आपको दिखाई पुरातत्वविद है, उनका नाम है C.L. कर्लाइल। इन्होंने विंध्याचल क्षेत्र के अंदर इसको खोजा था। कब? 1867 में। ठीक है, इन्होंने खोजा C.L. कर्लाइल ने मध्य पाषाण काल के उत्खननकर्ता। भारत में यह युग कब से प्रारंभ होता है? आपको ये युग वाला मैं चैप्टर आज बताऊंगा कि किस तरह से डिवाइड है। तो भारत में ये होलोसिन युग के अंदर प्रारंभ होता है। ठीक है, स्थल और विशेषता मेन आपके ये मैपिंग के अंदर आते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर जो स्थल है वो किस पाषाण काल से, हमेशा इसी तरीके से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और मेंस के अंदर जैसे आपको पाषाण काल है तो पाषाण काल का किस प्रकार वर्गीकरण है, फिर ये क्षेत्र आपको एग्जाम्पल के रूप में डिकोड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब बागोर, ये बागोर राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। इसके खोजकर्ता V.N. मिश्र। कहाँ पे? कोठाई नदी भीलवाड़ा के अंदर ये स्थित है। भारत का सबसे बड़ा महापाषाण स्थल है। भारत का मध्य पाषाण स्थल सबसे बड़ा कहाँ पे प्राप्त हुआ है? बागोर में, V.N. मिश्र ने। इसमें जो अन्वेषण जिस तकनीक से किया है वो सांगोपांग अन्वेषण के तकनीक यूज़ किए। और इस स्थल को क्या बोलते हैं? महासतियों का टीला किसको कहा जाता है? बागोर को। यहाँ से नरकंकाल प्लस व्यवस्थित अंत्येष्टि के प्रमाण मिले। ठीक है, नरकंकाल भी मिले और व्यवस्थित अंत्येष्टि के प्रमाण 1968 में, 1968 में या 1970 भी, कई जगह 70 भी, इन दोनों वर्षों के बीच के अंदर इसमें V.N. मिश्र ने यहाँ से लौह उपकरण भी प्राप्त किए। कौन से? लौह उपकरण भी प्राप्त किए हैं। भीमबेटका आपको मालूम है MP के अंदर गुफाओं में मध्य पाषाण काल उपकरण के साथ मानव अंत्येष्टि भी मिली, और भीमबेटका से आपको चित्रित गुफाएं भी प्राप्त होती। खोजकर्ता का नाम V.S. वाकणकर इसके खोजकर्ता है। आदमगढ़, ये भी MP में। R.V. जोशी। सेल प्लस आश्रय यानी गुफाओं के अंदर रहने सेल आश्रय। ठीक है, इसमें 25,000 से लघु पाषाण उपकरण 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। वो कहाँ से? आदमगढ़ से। पंचमढ़ी MP में 2 सेल आश्रय प्राप्त हुए। पहले का नाम क्या रखा है इन्होंने? ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जम्बूद्वीप। दूसरे का भ्रांतनीर या डोरित द्वीप, दोनों में से कोई भी मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, द्वीप। ठीक, ये वाला भ्रांतद्वीप, ये कहाँ पे? पंचमढ़ी में 2 सेल आश्रय मिले, जिसका पहले का नाम तो इन्होंने जम्बूद्वीप रखा, दूसरे का नाम भ्रांतनीर और डोरित द्वीप। महादहा, ये वाला आपका RPSC के अंदर कॉलेज लेक्चर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला महादया क्रम से जमाने के लिए आया था। तो महादया UP के अंदर है। सर्वप्रथम बूचड़खाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए।
हड्डी निर्मित आभूषण मिले, स्त्री पुरुष की युगल समाधि यानी आपके एक साथ दोनों को दफनाने का साक्ष्य आपको सर्वप्रथम बूचड़ खाने का, हड्डी निर्मित आभूषण और स्त्री पुरुष युगल समाधि का महादया से। ठीक है। दमदमा, ये भी आपके यूपी में हाथी दांत की लटकन यानी कान में जो पहनते हैं वो हाथी दांत से निर्मित। और सर्वाधिक समाधान के साक्ष्य यहाँ पे या तो कोई बीमारी आई थी, जिस तरह से आज वर्तमान में आपको देखने को मिल रहा है कि कोरोना के अंदर लाशों के ढेर जुटे हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी कोई ना कोई बीमारी या कोई काल गया आया होगा तो सर्वाधिक समाधान के साक्ष्य। ठीक है। लेखरिया सर्वाधिक मानव कंकाल मिले। ठीक। अब ये स्थल आपके लोकेट में भी आते हैं। ठीक है। गुजरात के अंदर मैंने एक ही जगह लिखने का प्रयास किया, लंगराज, रतनपुर, केनवेल, लोटेश्वर। आंध्र प्रदेश नागार्जुनकोंडा, गितलूर, रेनीगुंडा। कर्नाटक में वल्लारी या संगन कल्लू इसी का नाम है। ठीक है। तमिलनाडु में तिन्नावल्ली टेरी समूह, तिन्नावल्ली और टेरी समूह। वेस्ट बंगाल में वर्धमान वीर भानपुर। एमपी में रायसेन जिले के अंदर तो क्या है, भीमबेटका। ठीक है। भीमबेटका आपको यहाँ पे वीएस वाकणकर ने खोज की थी। गुफाओं से क्या मिले थे, मध्य पाषाण आपकी मानव अंत्येष्टि। ठीक है। मध्य पाषाण उपकरण और मानव अंत्येष्टि। और होशंगाबाद आदमगढ़ में होशंगाबाद जिले में आरबी जोशी ने शैलाश में 25,000 से अधिक लघु औजार मिले। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखना मिर्ज़ापुर जिले के अंदर मोहरान पहाड़, बगही खोर और लेखरिया। जो स्थल मैंने आपको एक जगह लिखने का प्रयास किया है जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत या लोकेट करने में नहीं है। मोहरान पहाड़, बगट्टी खोर, लेखरिया, मिर्ज़ापुर। ठीक है। इलाहाबाद में चौपानी मांडो और महादया मेहरू डी है, जहाँ पे विस्तृत झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार के हैं। प्रतापगढ़ से सराय नहराय, महादया, दमदमा। ठीक है। राजस्थान का तिलवाड़ा, बाड़मेर और बागोर, भीलवाड़ा, इससे क्या मिले, मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले। ठीक है। पेशरा बिहार में प्राचीन झोपड़ी का सर्वप्रथम साक्ष्य, विस्तृत झोपड़ी का चौपानी मांडो से मिला है, लेकिन प्राचीन झोपड़ी का सर्वप्रथम साक्ष्य पेशरा बिहार में मिला। ठीक है। मोहरान पहाड़ जहाँ पे चित्रयुक्त शैलाश है, चित्रयुक्त मेहरान पहाड़ आपको अभी बताया, मोहरान पहाड़ मिर्ज़ापुर जिले में, जहाँ से क्या चित्रयुक्त शैलाश मिले जिनमें रथ और भाले युक्त सैनिक दिखाए गए। सराय नहरा प्रतापगढ़ यूपी में, इसकी खोज केसी ओझा और आपके GR शर्मा। ठीक है। ये उत्खनन करता था। इन्होंने बोला मानवीय आक्रमण या युद्ध के साक्ष्य, इसमें संयुक्त रूप से 2 पुरुष और 2 स्त्री के दफनाने के स्तंभगत या गत्त चूल्हा, 8 चूल्हे प्राप्त हुए, 3 मानव कंकाल भी और 4 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए। ठीक है। यानी आपको गत आवास का मतलब आज आप देखने को मिलता है किस तरह से बेसमेंट, उसी तरह से गत आवास इस टाइम पाए गए थे सराय नहरा से। ठीक है। महादया मैंने आपको बताया कौन सी जगह पे था। महादया आपके प्रतापगढ़ जिला यूपी के अंदर। ठीक है। सबसे पहले मानव अस्थि पंजर, पहले जहाँ पे भी लिखा हो किसी बुक में वहाँ आपको डिनोट करना है यानी याद रखना है। मानव अस्थि पंजर के अवशेष सबसे पहले महादया से। गतावास, गत चूल्हे, 35 चूल्हों के साक्ष्य, ये हमेशा पूछा जाता है कि कितने, तो यहाँ पे जैसे मेरे को बताया 8 चूल्हे, यहाँ पे 35 चूल्हे। ठीक है। मध्य प्रदेश में 12 शिमला और बरकछा सिद्धपुर यूपी में, यहाँ पे बड़े कारखाने मिले यानी औजारों के निर्माण के लिए। बरकछा से एक और चीज़ मिलती, घिसे हुए पत्थर के कुठार के ढूंढ, यानी जिस तरह से हमारी लोड़ी होती है, लोड़ी की तरह इस पर बरकछा से मिले। ठीक है। गुजरात के लंगराज मैंने आपको बताया SD सांकलिया ने खोज की थी। सूक्ष्म उपकरण के सर्वाधिक गेंडी की हड्डी मिली है। सूक्ष्म क्षेत्र में खोजा गया प्रथम स्थल है। ठीक है। सूक्ष्म क्षेत्र में खोजा गया प्रथम स्थल, ठीक, कौन सा, ये वाला लंगराज। केनेवाल, ऊँट, नीलगाय, सूअर की हड्डियाँ मिली केनेवाल से, खोज करता आपके संकालिया। लोटेश्वर, यहाँ पे 4000 BC में पशुपालन के साक्ष्य मिले, खोज की थी 1990-91 में। ठीक। अब टेरी समूह तमिलनाडु, टेरी का अर्थ क्या होता है, टेरी का अर्थ होता है आपके मिट्टी के टीले। ठीक है। ये 11 बालू मिट्टी के टीले मिले जहाँ पे
फिलिट और चट निर्मित उपकरण मिले। फिलिट और चट निर्मित उपकरण। टेरी समूह पत्थर उद्योग का प्रमुख केंद्र था। पत्थर उद्योग का प्रमुख केंद्र यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे कच्चे माल के रूप में जो पत्थर, सेफ्टिक और हल्का भूरे रंग का संगार पस्तर, ठीक है, दो पत्थर, सेप्टिक और हल्के भूरे रंग का संगार पस्तर। जल्ला हल्ली कहाँ पे है? कर्नाटक में। यहाँ पे औजार उद्योग की नवीन विशेषताएं मिली है, ठीक है। औजार उद्योग की नवीन विशेषता किस आकार के? डी आकार के, रोमन लिपि में तिरछे, यानी तिरछे लगे हुए हैं तीरों के निशान, तीरों के निशान, और भाले भाले इस तरह के आपको देखने को मिले। वी भानपुर वेस्ट बंगाल। खोज बीबी लाल ने अनेक गड्ढे मिले हैं, जो क्या है, कोई खंबे में चौपानी मांडू, जंगली चावल, हस्त निर्मित मधुबान और अन्नागार के साक्ष्य आपको मध्य पाषाण काल की ये स्थल है। ये मैपिंग के लिए और इनकी क्या विशेषता है ये आपको मैंने पढ़ाने का प्रयास किया, ठीक। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है, यहाँ पे अंतिम संस्कार प्रथा चालू हो गई थी। धनुष बाण का यूज होने, लकड़ी की डोंगी का निर्माण और शवों को दफनाना शुरू कर दिया था। ये विशेषता है। भारत में अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम में तथा नव पाषाण काल के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। दोनों में से यदि दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप नव पाषाण को टिक करोगे, वरना मध्य पाषाण काल का अंतिम चरण। अग्नि की खोज निम्न पुरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन प्रयोग सबसे ज़्यादा नव पाषाण काल में देखने को मिलेगा, ठीक है। नमस्कार।